आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अगेन होमोमॉर्फिज्म। कल भी हमने जो लेक्चर स्टार्ट करा था उसमें हमने होमोमॉर्फिज्म स्टार्ट करा था। आज हम इसे और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ इससे रिलेटेड और जितनी भी डेफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म का, आइसोमॉर्फिज्म का और आइसोमॉर्फिक का, ये सारे डेफिनेशन हम पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा डेफिनेशन पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैं अगेन होमोमॉर्फिज्म को एक शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने लिख रहा हूँ। होमोमॉर्फिज्म, हम जानते हैं कि अगर आपके पास कोई G1 और आपके पास G2 कोई दो ग्रुप गिवन हो और दोनों पे बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंट हो, तो जो मैपिंग होती है, जो मैपिंग F G1 से लेकर G2 पे होती है, तो इनके बीच में जो मैपिंग होती है AOB, वो बेसिकली इक्वल होता है FA स्टार FB। ये मैपिंग होती है, इसी को आप क्या कहते हैं, इसी अगर कोई भी ये मैपिंग अगर सेटिस्फाइड होती है तो हम कहते हैं F इज होमोमॉर्फिज्म। तो जो हमारी मैपिंग है वो क्या बन जाती है, होमोमॉर्फिज्म। यानी यहाँ पे मैपिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि G1 से G2 के बीच में ऐसे कितने मैपिंग होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। जो भी मैपिंग इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते होंगे हम कहेंगे कि वो मैपिंग क्या आपकी होमोमॉर्फिज्म है। तो जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल है आपके पास, यदि G1 बराबर भी क्या हो, Z प्लस हो और G2 बराबर भी यही हो, G2 बराबर क्या हो, यही हो, यानी इस टाइम आपके पास दोनों के पास सेम ऑपरेशन है, सेम ऑपरेशन है, सेम ऑपरेशन है, तो आपकी जो मैपिंग होगी कहाँ से, Z प्लस, आपका प्लस ऑपरेशन को शो कर रहा है Z प्लस। इस कंडीशन में इसके पास जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म 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 मैपिंग जो होती है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म मैपिंग जो होती है वो आपके पास इन्फिनिटी होती है, यानी इनफाइनाइट। आपको याद रखना है, यदि आपके पास ये वाली मैपिंग गिवन हो, इस कंडीशन में इसके पास नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इनफाइनाइट होता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, इनको और अच्छे से बाद में जानेंगे, पहले हम डेफिनेशन क्लियर करते हैं। सेकंड डेफिनेशन है होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक 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 इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज। कोई भी ग्रुप, एक ग्रुप, हम जानते हैं कि जो मैपिंग होती है कहाँ से कहाँ होती है, G1 स्टार से G2, यहाँ पे O होता है, यहाँ पे O, यहाँ G2 स्टार लेके चलते हैं, ये मैपिंग। तो देखो, एक ग्रुप एक ग्रुप एक ग्रुप G2 is said to be homomorphic, has said to be a homomorphic image of a group G1 if there exists a homomorphism of G1
ऑन टू G2। ये इसका मतलब क्या है, यदि आपके पास एक G1 ग्रुप है या आपके पास कोई G2 ग्रुप है या आपके पास G2 ग्रुप है, इनके मैच में जो ऑपरेशन डिफाइन है वो आपको पता है एफ मैपिंग डिफाइन है, सॉरी। और जो ऑपरेशन डिफाइन है G1 पे ओ मैपिंग, ओ कंपोजिशन या ऑपरेशन डिफाइन है, और G2 पे जो डिफाइन है वो क्या है, स्टार। अब होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब होता है ये जो G2 में जो एलिमेंट है, G2 में सब जो यहाँ एलिमेंट होंगे A1, A2, A3 इस टाइप के जो भी एलिमेंट, इन सब की यहाँ क्या होनी चाहिए, प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, प्री इमेज एग्जिस्ट, यानी इसकी भी इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसकी भी, यानी G2 के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए, किसमें, G1 में। तो इमेज जब एग्जिस्ट हो जाएगी तो तब हम कहते हैं कि वो क्या होता है, होमोमॉर्फिक इमेज। और होमोमॉर्फिक इमेज ये आपका कहलाता है। आई होप कि आपको ध्यान आ रहा होगा कि जब ऑन टू का मतलब यही होता है कि जितने भी G2 में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उन सभी की इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए G1 सेट में। G1 का मतलब होता है ये वाला सेट आपका डोमेन सेट बोलते हैं, अगर ध्यान से सुनो, और इसे को डोमेन बोलते हैं, को डोमेन। अगर आपने थोड़ा और अच्छे से सेट के इसमें बात करूं तो को डोमेन के हर एक एलिमेंट का अगर इमेज एग्जिस्ट हो जाती है डोमेन वाले सेट में, अब वो सिर्फ एक ही एलिमेंट पे मैप करे या डिफरेंट डिफरेंट पे करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इनकी इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो हम इसे कहते हैं कि ये कैसी मैपिंग होगी, होमोमॉर्फिक इमेज होगा। अब यहाँ पे क्योंकि हम होमोमॉर्फिक इमेज इसलिए कह रहे हैं, हम यहाँ ग्रुप की बात कर रहे हैं, यानी दो ग्रुप के बीच में हम ये ऑन टू रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारी है वो है हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। तो हम जानते हैं कि ए मैपिंग, हमें पता है कि मैपिंग कैसी होगी, ए मैपिंग एफ कहाँ से कहाँ, जी से, G1 से लेकर G2, G1 G2 का मतलब समझाना कि ऑपरेशन मैंने ऑलरेडी पहले डिफाइन कर दिया। G2 is called isomorphism, is called isomorphism, is called isomorphism if पहली कंडीशन F is a homomorphism। F क्या होना चाहिए, F is a homomorphism, यानी जो मैंने सबसे पहले डेफिनेशन होमोमॉर्फिज्म की बताई थी वो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए आइसोमॉर्फिज्म बनने के लिए। होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म का मतलब है दैट इज एफ ए स्टार, ए ओ कर देते हैं यहाँ पे, ए ओ बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए आइसोमॉर्फिज्म के लिए। तो यानी आइसोमॉर्फिज्म बनने के लिए पहले उसे क्या बनना पड़ेगा, होमोमॉर्फिज्म। सेकंड कंडीशन आपकी होनी चाहिए एफ इज 1 to 1 दूसरा एफ 1 to 1 होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यदि दो एलिमेंट की इमेज यदि सेम है, ग्रुप के दो एलिमेंट की इमेज यदि सेम है, तो यहाँ से इंप्लाइज होता है कि जो एलिमेंट लिए होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल, वो आपस में भी क्या होंगे, इक्वल। और आपके जो ये एलिमेंट बिलोंग कर रहे होंगे यहाँ पे, सच दैट ए और बी ये कहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे, G1 सेट से, ये भी आपको ध्यान से याद रखना है। अब जो नेक्स्ट है, इनकी हेल्प से जो आपको आगे बहुत ज्यादा यूज आएगा, आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक
ये इंपॉर्टेंट है कि आइसोमॉर्फिज्म था, ये आइसोमॉर्फिक है। तो दोनों में देख लेना कि आइसोमॉर्फिक और आइसोमॉर्फिज्म में क्या डिफरेंस है, हम यहाँ देखेंगे। तो टू ग्रुप्स, यानी यहाँ भी दो ग्रुप की बात हो रही है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ टू ग्रुप्स, G1 and G2. G1 and G2 are called isomorphic कैसे, जब G1 इस फॉर्म में लिखा जाए, G1 इस फॉर्म में लिखा जाए, इससे सही से लिख देता हूँ, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंस। इस फॉर्म में लिखा हो तो G2 आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं दो ग्रुप, जब इस फॉर्म में लिखा हो। अब आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है वो अच्छे से जानते हैं, पर इसे और एक्सप्लेन करते हैं। यानी इसका मतलब है इफ देयर इज एनी आइसोमॉर्फिज्म ऑफ G1 onto G2। अब देखिए, अभी हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी आइसोमॉर्फिज्म का, ये ध्यान से देखिए। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या क्या चाहिए था, एक तो आपका एफ क्या होना पड़ेगा, होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, और दूसरा क्या होना चाहिए था, एफ इज 1 इसे आइसोमॉर्फिज्म कहते थे। इनके साथ यदि एक और प्रॉपर्टी क्या हो जाए, ऐड कर दी मैंने, एफ क्या हो, एफ इज ऑन टू। यहाँ पे देखिए एफ क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए, एफ ऑन, अगर इतना ही होगा तो उसे बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। अगर उसके साथ एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाए, एफ इज ऑन टू, तो जब ये तीनों प्रॉपर्टी एक साथ होता है तो उसे बोलते हैं हम आइसोमॉर्फिक। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, वर्ड लिखा है ऑन टू, यानी G1 एंड G2 ऑन टू का मतलब, अभी मैंने कहा था कि अगर मेरे पास ये दो ग्रुप हैं, तो ये अगर मेरा G2 ग्रुप है, ये मेरा G1 ग्रुप है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में F से, तो यहाँ के हर एक एलिमेंट की G1 है, G1 में क्या होना चाहिए, इमेज, प्री इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो इस कंडीशन हम ऑन टू मैपिंग कहते हैं। यहाँ से यही है कि दो ग्रुप क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होंगे जब वो क्या होंगे, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ G1 ऑन टू G2। या तो आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि सर कोई भी दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक होते हैं जब वो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करते हो। पहली प्रॉपर्टी आप कहोगे कि एफ क्या होना चाहिए, आपका होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, एफ होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, दूसरा एफ इज 1 होना चाहिए, और लास्ट एफ इज ऑन टू। आप कहोगे कि वो कैसी मैपिंग है, आइसोमॉर्फिज्म। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि दो ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म होने का मतलब है कि इन दो ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी। अब सेम कैसे होंगे, तो आपको थोड़ा सा समझाने की, सपोज मेरे पास G1, ऑर्डर ऑफ G1 भी मेरा M हो, और ऑर्डर ऑफ G2 भी मेरा क्या हो, M हो। अब इस ग्रुप में जो एलिमेंट होंगे वो डिफरेंट हो, जो इस G1 में एलिमेंट हैं, एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम G2 से डिफरेंट हो। बट अगर इसमें अगर ऑर्डर टू के फोर एलिमेंट हैं, तो इस G2 में भी ऑर्डर टू के 4 ही एलिमेंट होने चाहिए। ऑर्डर टू के एलिमेंट अगर डिफरेंट है, बट उस ऑर्डर के दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, तो हम तब कहते हैं कि वो दो ग्रुप क्या होंगे, आइसोमॉर्फिज्म होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे K4,
हम जानते हैं K4 केलियन 4 ग्रुप है, इसके अंदर एलिमेंट होते हैं आइडेंटिटी ए बी और ए बी। हमें पता है इस ग्रुप का ऑर्डर 4 है, ऑर्डर ऑफ K4 कितना है 4। दूसरा ग्रुप लिया मैंने एक D2, D2 का मतलब होता है R0 R180 R180 F कैपिटल ए और F कैपिटल बी बी। इसका ऑर्डर ऑफ D2 कैसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ DN यहाँ पे दिखा देता हूं मैं। ऑर्डर ऑफ DN कैसा होता है 2 into n। तो यहाँ पे 2 ये है, n की वैल्यू भी, ये n की वैल्यू है, आगे से 2 की मल्टीप्लाई n की भी 2, इसका भी 4 है और इसका भी 4 है। देखो दोनों का ऑर्डर क्या है 4 है। अब देखिए क्या देखते हैं, तो हम सबसे पहले आइडेंटिटी का ऑर्डर देखिए, इसमें भी K4 में देखिए इसका ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी कितना है 1, यहाँ भी R0 है, ऑर्डर ऑफ R0 कितना होता है 1, यानी आइडेंटिटी का ऑर्डर दोनों में सेम आया। अब बचा हमारा ऑर्डर ऑफ 2 का, तो 2 ऑर्डर का कितने एलिमेंट होते हैं इसमें K4 में, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो मैंने आपको सारे बताए हैं, इसका ऑर्डर भी 2 होता है, इसका भी 2 होता है और इसका भी 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितने हैं 3, दोनों को ऐड करो 1 + 3 4, टोटल K4। इसके पास 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होता, अदरवाइज अगर होता तो ये K4 क्या बन जाता साइक्लिक, बट K4 ऑलवेज अबेलियन होता है। वैसे यहाँ पे देखो R0 का ऑर्डर 1, R180 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो R360, और R360 का मतलब होता है आइडेंटिटी, तो यानी इसका ऑर्डर भी 2, इसका भी 2 होता है और इसका भी 2। तो यहाँ भी देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 के कितने निकले, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 के कितने निकले 3। देखो आइडेंटिटी का ऑर्डर दोनों में सेम है और 2 ऑर्डर के एलिमेंट भी यहाँ भी 3 निकले, यहाँ भी 3 निकले। तो हम कहते हैं कि जबकि दोनों ग्रुप डिफरेंट है, K4 डिफरेंट ग्रुप है, D2 डिफरेंट ग्रुप है, बट ये दोनों एक दूसरे की क्या है आइसोमॉर्फिज्म। इस टाइप से अगर कोई ग्रुप होता है तो K4 इज आइसोमॉर्फिज्म टू D2। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो दोनों का ऑर्डर सेम होने पे 2 ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म होंगे जब उनके अंदर के एलिमेंट भी सेम ऑर्डर के मिल जाए। अगर इसमें भी, तो हम ऐसे ही अदर ग्रुप की स्टडी करने के लिए आइसोमॉर्फिज्म बहुत हेल्प होता है। 2 ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म होंगे, हम एक ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग कहेंगे कि इसमें भी इसी टाइप के एलिमेंट का ऑर्डर और इतने ही एलिमेंट इस ऑर्डर के होंगे। तो ये काफी काम आता है हमारा। अब अगला एक रिमार्क है, याद रखते हैं। अब मैंने कहा कि G1 आइसोमॉर्फिक टू G2, इसका मतलब ये भी होता है 2 ग्रुप अगर आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब होता है इक्विवेलेंस। तो G1 इज इक्विवेलेंस टू G, इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कि ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे। पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, G मेरा रिफ्लेक्सिव होगा, कब होगा जब G1 इक्विवेलेंस होगा G2 से। पहला यानी G1 रिफ्लेक्सिव होगा G2 का मतलब ये होता है कि G2 की जगह पे भी G1 आ जाएगा।
रिफ्लेक्सिव है मतलब जितना G1 है उतना ही G2। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होगा, यदि G1 इक्विवेलेंस है G2 का तो दूसरे में हो जाएगा G2 सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो जाएगा G1 का। तो ये देखिए, ध्यान से देखना कि कैसे रिलेशन होता है। थर्ड होता है ट्रांजिटिव, ट्रांसवर्सिटिव। ये होता है आपके पास यदि G1 इक्विवेलेंस है G2 के साथ एंड G2 इक्विवेलेंस है G3 के साथ। तो यहाँ से इम्प्लाइज होता है कि G1 इक्विवेलेंस होगा G3 के साथ। ये तीन प्रॉपर्टी आपके इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाते हैं। जहाँ पे यहाँ पे देखो G1 इक्विवेलेंस G2 इक्विवेलेंस, G2 की वैल्यू क्या मानी मैंने, G1, या दूसरे डायरेक्ट बोल लो G1 इक्विवेलेंस टू G, सीधे G इक्विवेलेंस टू G, या तो आप डायरेक्ट ये बोल दो या G1 इक्विवेलेंस टू G2 और G2 की वैल्यू क्या हो, G1 ही हो। तो ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन कहलाती है आपकी। जहां पे अगर मैं इसे G मान लूं, G, G1, G2, G3, ये कि सारे के सारे क्या हैं, ग्रुप हैं। इसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा कुछ क्या करवा रहा हूँ, डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। आगे हम इनसे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब एक जो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के थ्योरम, होमोमॉर्फिज्म समझ गए होंगे कि कोई भी मैप है एफ कहां से कहां हो, G से G1 से लेकर G2 और एफ ए ओ बी इक्वल टू क्या हो, एफ ए स्टार एफ बी हो। ये होमोमॉर्फिज्म कहलाता है, ये ध्यान देना है। तो अगर मेरा एफ होम, थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या कहलाता है, तो यही है कि अगर मेरे पास एफ G1 से लेकर G2 क्या हो, होमोमॉर्फिज्म हो, होमोमॉर्फिज्म हो, देन पहली कंडीशन, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी कि आपके पास एफ ई बराबर होता है ई डैश। अब देखो ये ई कहां से बिलोंग करता है, ये करता है G1 से, एंड ई डैश कहां से बिलोंग करता है, ये करता है आपका G2 से। ध्यान से देखना है, जिस पे ई डैश लिखा होगा वो G2 से होगा, जो ई होगा वो कहां से बिलोंग करेगा, G1 से। यहाँ अंदर जो एफ के अंदर के जो एलिमेंट होते हैं वो G1 से, यानी इससे बिलोंग करते हैं, इसे बोलते हैं डोमेन, और ये होता है कोडोमेन, यानी ई डैश आपका G2 की क्या है, आइडेंटिटी। सेकंड प्रॉपर्टी, हम जानते हैं ग्रुप है तो ग्रुप में इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अगर एफ इनवर्स के मैपिंग निकालें तो ये इक्वल टू हो जाता है एफ एक्स का होल इनवर्स। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, जहां पे आपका एक्स कहां से बिलोंग करेगा, G1 से। एक्स कहां से बिलोंग करेगा, G1 से। तो ये ध्यान देना है प्लीज। हो सकता है कि आपके पास ऐसे दिया हो, आपके पास जो मैपिंग होगी ना उसमें G से लेकर G डैश दिया हो, तो उस कंडीशन में आप क्या मानोगे, एफ ई बराबर ई डैश आएगा। तो आप समझना कि ई G से है और ई डैश कहां से है, G डैश से। सिमिलरली एफ एक्स इनवर्स बराबर अगर एफ एक्स का होल इनवर्स कर दे, तो यहाँ पे समझना कि एक्स आपका G से है और एफ एक्स कहां से है, G डैश है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपको ये ग्रुप G1 G2 दे रखे या G डैश दिया हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये पूछा भी जाता है इस टाइप के स्टेटमेंट। ऊपर यही दे देगा एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब वो 4 स्टेटमेंट दे देगा, 2 ये दे देगा, 2 और अच्छे दे देगा इस रिलेटेड, फिर बोलेगा कि ये है कि नहीं है। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो काफी इंपॉर्टेंट है इसी का, फर्दर इफ एफ इज 1 1, देखो अगर f11 भी हो जाए, देन ऑर्डर ऑफ
order of fx, order of fx divides order of x, जहां पे x कहां से बिलोंग कर रहा है, जी। इसे ध्यान से देखो, अब ऑर्डर ऑफ fx ये किसका एलिमेंट होगा, g डैश का, और ये एलिमेंट किसका होगा, g का। तो ये कह रहे कि ऑर्डर ऑफ fx डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ x, यानी ऐसा ऑर्डर ऑफ fx डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ g को। अगर ऐसा कब होगा, जब मेरा f क्या भी हो, 1 1 भी हो। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ में आएगा। एक और डेफिनेशन लिखते हैं आज, फिर हम यहीं तक क्लोज करेंगे। कल हम इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन जो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज की जो आखिरी डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वह है कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म। यानी यहाँ इस स्टेटमेंट से यही पता लग रहा है कि कर्नल होने के लिए पहले जो मैपिंग है उसे क्या होना पड़ेगा, होमोमॉर्फिज्म। और होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आपको अच्छे से आती है। तो मैं लिख रहा हूँ इफ G1 से G2। अब मैं यहाँ बार बार ऑपरेशन डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, आप हैबिचुअल हो गए होंगे कि ऑपरेशन क्या होंगे, एक में ओ एक में स्टार। वो गिवन अकॉर्डिंग टू सेट आप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो दो ग्रुप अगर इफ G1 G इफ F जो मैपिंग है आपकी मैपिंग G1 to G2 बी ए होमोमॉर्फिज्म, बी ए homomorphism, then the kernel of F denoted as तो इसे डिनोट किया जाता है कर्नल के कैपिटल के ER F या के स्मॉल f is defined as कैसे डिफाइन किया जाता है इसे, कर्नल f इक्वल टू होता है वो सारे x जो आपके जीवन में बिलोंग कर रहे हो, और जैसे मैं इसमें मैपिंग लगाऊं इस x पे तो ये fx बन जाएगा, और ये सारे के सारे क्या आ जाए, e डैश के बराबर आ जाए। और ई डैश आपको पता है किसकी आइडेंटिटी होती है, G2 की। अभी हमने पढ़ा पीछे स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम कहते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। यानी इसे मैं अगर अच्छे आसान भाषा में मैपिंग के द्वारा समझाऊं, या आपके पास एक ग्रुप है या आपके पास दूसरा ग्रुप है, इनके बीच में मैपिंग आपका क्या है, F है। तो क्या कह रहा, ये मेरा G1 ग्रुप है, ये मेरा G2 ग्रुप। यहाँ एलिमेंट होंगे सपोज x1 x2 x3 एंड सो ऑन। अगर ये दो एलिमेंट है जितने भी हैं ये सारे के सारे इस ग्रुप के ई पे क्या कर रहे हैं, ई डैश यहाँ क्या आइडेंटिटी है, तो इनके बीच में एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो आ गया है। अगर ये सारे के सारे एलिमेंट इस सिर्फ ई डैश पे मैप हो जाए तो जो ये वाले इतने एलिमेंट हैं ये सारे के सारे एलिमेंट कर्नल के सेट में चले जाएंगे। और कर्नल क्योंकि जीवन के अंदर के एलिमेंट हैं, तो यहाँ से एक चीज और पता लग गया, कर्नल ऑफ एफ जो सब ग्रुप होता है ना वो एक्चुअल में G1 का होता है, सीधे सीधे। और अभी हमने एक और चीज पढ़ा था इमेज वाला, तो यहाँ से जो इमेज का सेट होगा जिनकी इमेज एग्जिस्ट होकर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो इमेज ऑफ किसका, G2 का, ये ऑलवेज सब ग्रुप होता है G2 का, ये भी एक याद रखना। इमेज ऑफ G2 क्या होगा, G2 का सब ग्रुप, जबकि कर्नल वाला सब ग्रुप होता है G1 का। तो ये आपको समझना है कि यहाँ के जितने भी ये देखिए नॉन एम्प्टी एलिमेंट हैं, नॉन जीरो एलिमेंट है, पर इनकी मैपिंग ये सारे काम मैप हो रहे हैं E1 पे, ये इस प्रॉपर्टी से। यहाँ से एक और चीज याद लगता है कि कर्नल कभी भी एम्प्टी नहीं होता है, कर्नल ऑफ F इज नेवर बी
एम्पटी। ये 5 के बराबर कभी नहीं होता है। इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट अवश्य होंगे और कम से कम कुछ नहीं होगा तो एक ई डैश एलिमेंट ऑलवेज आएगा। तो ये कभी भी 5 नहीं होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये नेवर भी एम्पटी मैंने बोल दिया, ये कभी भी एम्पटी नहीं होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और हम आगे का कल में पढ़ेंगे।